हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भक्तमाल में हमारे जो अगले परम भक्त हैं उनका नाम श्री गोपाली बाई जी, उनकी कथा का विस्तार हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। गोपाली बाई जी मानो यशोदा जी के रूप में ही इन्होंने कलयुग में अवतार लिया। उस युग में भगवान जब जिस समय प्रकट हुए, इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था और ये नित्य रोज ही भगवान मोहनलाल जी की सेवा किया करती थी। और कलयुग के जितने भी दोष पाप सब हैं वो आपको मतलब छू भी नहीं पाए थे, किसी प्रकार भी छल कपट आपने नहीं रखा। और भगवान श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा ही रटने वाली परम भक्त हमारी थी गोपाली बाई जी। श्री गोपाली बाई जी भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित भक्त थी। श्री यशोदा जी ही भक्तिमती गोपाली के रूप में गोलोक से पृथ्वी पर आ गई थी। वही आवेश इनके अंग में था, प्रेम से मोहनलाल जी की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का वेश धारण करके इनके घर पर पधारे। उस समय गोपाली बाई श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने रखकर प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा भगवान तो गंध मात्र से ही ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं। संत ने कहा यदि आप अपने हाथ से उनके मुंह में ग्रास देंगी तो वे अवश्य ही खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के मुंह में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ, वे प्रेम में विभोर हो गई। जिस संत की कृपा से ये उनको आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की इच्छा से मंदिर के बाहर आई, पर उन्हें संत के दर्शन नहीं हुए। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गई कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पवाने लगी। इस प्रकार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब ये बेचैन होकर रोने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम बार बार आग्रह ना करो। मैं तो रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों की उनकी रुचि के अनुसार भक्तों को भोजन कराओ और उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई जी को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। उसके बाद वो सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था आज सीरा मिले। सीरा वही मीठा खीर कह लीजिए या रस रूप में लिक्विड जो होता है पदार्थ, उसको। बाई ने जाकर सीरा बनाकर भोग लगाया और संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग अराउगने की इच्छा की, तो बाई ने खीर ही बनाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई, जो बाई ने उनको पवाया। आश्चर्य होकर संतों ने पूछा, तो आपने बताया कि मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है और उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी 2 संत पधारे। उन्होंने इच्छा की कि हमारे वस्त्र फट गए हैं, तो गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र ले लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा कि जो इच्छा हो सो बनवा लो। संतों ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर अब क्यों नहीं ले रहे हैं। संतों ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र ले लिए। इस प्रकार इनका यश सारे संतों में फैल गया। तो प्रभु जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं या जो भक्त जिस भावना से प्रभु को देखता है, भगवान उस पर उसी भाव से अपनी कृपा का आशीर्वाद देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।